प्रिय बच्चों, सुप्रभातम। आज हम आपको उसी क्रम के अनुसार चित्रता पाठा प्रबुद्धो ग्रामीण बुद्धिमान ग्रामीण का हिंदी अनुवाद बताने जा रहे हैं। इससे संबंधित 4 नंबर का प्रश्न आता है, 1 नंबर का संदर्भ, 3 नंबर का हिंदी अनुवाद। तो इसका हिंदी अनुवाद है, एकदा बहवः जना धूमयानम रेलगाड़ी आरूहम नगरम प्रति गच्छन्ति। एकदा माने एक बार, बहवः जना माने बहुत से मनुष्य, धूमयानम माने रेलगाड़ी, आरूहम माने चढ़ करके। तो एक बार बहुत से मनुष्य रेलगाड़ी पर सवार होकर नगर की ओर जा रहे थे। तेषु केचित् ग्रामीणाः केविच्च नागरिकाः आसन्। तो उनमें से कुछ गांव के लोग थे और कुछ शहर के लोग भी उस रेलगाड़ी में थे। मौन स्थितेषु तेषु एका नागरिकः ग्रामीणान् उपहसन् अकथयत्। उनके चुपचाप रहने पर एक शहरी ने उन ग्रामीणों का मजाक उड़ाते हुए कहा। उपहसन माने मजाक उड़ाना। तो मजाक उड़ाते हुए कहा, ग्रामीणाः अद्यापि पूर्ववत् अशिक्षिताः अज्ञाश्च सन्ति। अज्ञाश्च माने मूर्ख। तो उस शहरी ने कहा कि ग्रामीण आज भी पहले की तरह अशिक्षित हैं और अज्ञानी। अशिक्षितः, अज्ञाश्च माने अज्ञानी, मूर्ख। आज भी मूर्ख हैं, अज्ञानी हैं, अशिक्षित हैं। न तेषां विकासः अभवत् न च भवितुं शक्नोति। उसने कहा, ना तो उनका विकास हुआ है और ना ही उनका विकास हो सकता है। तस्य तादृशं जल्पनं श्रुत्वा कोऽपि चतुरः ग्रामीणः अब्रवीत्। जल्पनं माने कथन। उसकी इस तरह की बातों को सुनकर के एक चतुर ग्रामीण बोला, भद्र नागरिक, हे शहरी, सभ्य शहरी, भवान एव किंचित ब्रवीतु यतो ही भवान शिक्षिता बहुज्ञः च अस्ति। तो कहता है, हे सभ्य शहरी, आप ही कुछ कहें, क्योंकि आप ही शिक्षित और बहुत जानकार दिखते हैं। शिक्षिता माने शिक्षित, बहुज्ञ माने बहुत ज्ञानी। इदम आकंड सा नागरिकः सदर्प ग्रीवाम उन्नमय अकथयत् कथयिष्यामि परम पूर्वः समयः विधातव्यः। तो उसने कहा, मतलब इस प्रकार से जब ग्रामीण ने उसकी तारीफ की तो वह सुनकर के उसने अपने घमंड के साथ गर्दन ऊंची करके कहा कि किंतु पहले से हमें कुछ शर्त रख लेनी चाहिए। तो कहता है, तस्य तां वार्ता श्रुत्वा सा चतुरा ग्रामीण अकथयत् भो वयं भवान् च शिक्षितः वयम् अल्पज्ञा भवान् च बहुज्ञः इत्येव विज्ञा अस्माभिः समयः कर्तव्यः वयं परस्परं प्रहेलिका पृच्छामः। तो कहता है, ग्रामीण अब उसकी बात को सुनकर भी कहता है, एक चतुर ग्रामीण, अरे हम अशिक्षित हैं और आप क्या हैं, शिक्षित हैं। आप ज्ञानी हैं, हम बहुत कम जानते हैं और आप बहुत ही ज़्यादा जानते हैं, हमसे ज़्यादा जानते हैं। ऐसा ही जान करके हमको शर्त लगानी चाहिए और हम आपस में पहेली पूछेंगे। यदि भवान उत्तरम दातुं समर्थः न भविष्यति तदा भवान 10 रूप्यकाणि दास्यति। तो वो कहता है, यदि आप जवाब देने में असमर्थ होंगे तो आप क्या देंगे, 10 रूप्यकाणि, आप 10 रुपये देंगे। यदि वयम उत्तरम दातुं समर्थः न भविष्यामः तदा 10 रूप्यकाणाम् अर्ध 5 रूप्यकाणि दास्यामः। यदि हम उत्तर देने में समर्थ नहीं होंगे, मतलब हम उत्तर नहीं दे पाएंगे, तो हम
10 रुपये के आधे 5 रुपये देंगे। इस प्रकार से शर्त हमें लगा लेनी चाहिए। आम स्वीकृता समया, तो कहता है हाँ शर्त स्वीकार है। इति कथते तस्मिन् नागरिके सा ग्रामीणः नागरिकम् अवदत् प्रथम भवान् ए पृच्छतु नागरिकश्च तं ग्रामीण अकथयत् त्वमेव प्रथम पृच्छ इति इदं श्रुत्वा सा ग्रामीणः अवदत् युक्तम् अहमेव प्रथम पृच्छामि। तो कहता है हाँ मुझे स्वीकार है वो शर्त है। उस शहरी द्वारा ऐसा कहे जाने पर उस ग्रामीण ने उस शहरी व्यक्ति से कहा कि पहले आप पूछें, प्रथम भवान ए पृच्छतु, पहले आप पूछें। नागरिकश्च तम ग्रामीण अकथयत्, और उस शहरी ने उस ग्रामीण से कहा तुमेव प्रथम पृच्छ इति, पहले तुम पूछो। इदं श्रुत्वा सा ग्रामीण अवदत् इक्तम अहमेव प्रथम पृच्छामि। तो यह सुनकर ग्रामीण बोलता है ठीक है मैं ही पहले पूछता हूँ। अब वो क्या पूछता है? अब्दो दूरगामी च साक्षरो न च पंडितः अमुकः स्फुटवक्त्या चायो जानाति सा पंडितः। अब्दो दूरगामी, दूर तक, अब्दो दूरगामी च साक्षरो न च पंडितः अमुकः स्फुटवक्त्या चायो जानाति सा पंडितः। अब्दो माने बिना पैर वाला, दूरगामी माने दूर चला जाता है। च साक्षरो ना च पंडिता, वो साक्षर है लेकिन वो पंडित नहीं है। अमुख स्फुट वक्ता, साफ साफ बोलने वाला है, उसका मुख नहीं है। चायु जानाति सा पंडिता, जो जानता है वही पंडित है। बिना पैर वाला है लेकिन दूर तक चला जाता है। साक्षर है, अक्षर युक्त है लेकिन वह पंडित नहीं है। मुख नहीं है किंतु स्पष्ट बोलने वाला है, जो इसे जानता है वह पंडित है। इस प्रकार से अस्याम उत्तरम ब्रवीतु भवान, आप इसका उत्तर दीजिए। नागरिकः बहुकालम यावत् अचिंत्यत, उस नागरिक ने बहुत देर तक सोचता रहा। परम प्रहेलिकाया उत्तरम दातु समर्था न अभवत्, लेकिन पहली का उत्तर देने में समर्थ नहीं रहा, मतलब असमर्थ रहा। अतः ग्रामीणम अवदत्, अतः उस ग्रामीण से उसने कहा प्रहेलिकाया उत्तरम न जानामि, मैं इस पहेली का उत्तर नहीं जानता हूँ। इदं श्रुत्वा ग्रामीण अकथयत्, यह सुनकर के ग्रामीण ने कहा यदि भवान उत्तरम न जानाति तहि ददातु 10 रूप्यकाणि, यदि आप उत्तर नहीं जानते हैं तो आप 10 रुपये दें। अतः मिलान मुखेन नागरिकेण समयानुसार 10 रूप्यकाणि दत्तानि, अतः उदास मुख से, उदास चेहरे से उस शहरी व्यक्ति ने शर्त के अनुसार 10 रुपये उस ग्रामीण को दे दिए। पुनः ग्रामीण अब्रवीत इदानीं भवान पृच्छतु प्रहेलिकाम, फिर ग्रामीण बोला आप पहेली पूछें। दंडदानेन खिन्ना नागरिका बहुकालम विचारणा कांचित प्रहेलिकाम अस्मरत, अतः अधिक लज्जामान अब्रवीत। दंड चुकाने से, मतलब जो शर्त थी, शर्त के अनुसार जब उसने दंड दिया तो शहरी बहुत दुखी हुआ और बहुत समय तक सोच कर के भी उसको कोई पहेली याद नहीं आई। अतः अधिक लज्जामान अब्रवीत, अतः वह अत्यधिक लज्जित होता हुआ बोला, क्या बोलता है? स्वयं कियाया प्रहेलिकाया त्वमेव उत्तरम ब्रूहि, बोला पहले आप अपनी पहेली का उत्तर तुम ही दे दो, मतलब जो पहेली तुमने पूछी है उसी का उत्तर पहले आप दे दें। तदा सा ग्रामीणा बहस्य स्वर प्रहेलिकाया सम्यक उत्तरम अवदत्, वह ग्रामीण ने हंस करके अपनी पहेली का सही सही उत्तर दिया और बोलता है पत्रम मानव पत्र, इति यतो ही इदम पदेन बिनापि दूरम याति, क्योंकि वह बिना पैरों का है फिर भी वो बहुत दूर तक जाता है। अक्षर ही युक्त मति ना पंडिता भवति, अक्षर से युक्त है लेकिन वो पंडित नहीं होता। इतस्मन्नेव काले तस् ग्रामीणस्य ग्रामः आगत, इतने में
उस ग्रामीण का गांव आ जाता है, मतलब उसी समय उस ग्रामीण का गांव आ जाता है। और सहा भैषण रेल यानात अवतीर्य स्वग्राम इति अचलत, और वह हंस करके रेलगाड़ी से उतर करके अपने गांव की ओर चल पड़ा। नागरिकाः लज्जिताः भूत्वा पूर्ववत् तूष्णीम अतिष्ठत्, शहरी व्यक्ति लज्जित होकर के पहले की तरह ही चुपचाप बैठ गया। सर्वे यात्रिणः वाचालं ते नागरिकाः दृष्ट्वा अहसन्, सारे यात्री उस अधिक बोलने वाले शहरी को देख कर के हंसने लगे। वाचालम माने अधिक बोलने वाला। तदा सा नागरिका अनुभवत यत् ज्ञानम सर्वत्र संभवति, तब उस शहरी व्यक्ति ने अनुभव किया, उस नागरिक ने अनुभव किया कि ज्ञान प्रत्येक स्थान पर संभव है। ग्रामीणः अपि कदाचित नागरिकेभ्यः बुद्धितरा भवन्ति, कभी ग्रामीण भी शहरवासियों से अधिक बुद्धिमान होते हैं। इस प्रकार से आपका ये पाठ पूर्ण होता है, और आपको इस पाठ का हिंदी अनुवाद पढ़ें, समझें और अपनी कॉपी पर नोट करें। बहुत बहुत धन्यवाद।